बच्चों आज हम रासायनिक आबंधन जो कि चौथा चैप्टर है आपका, इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है रेजोनेंस यानी कि अनुनाद, इस टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे। हम रेजोनेंस यानी कि अनुनाद, इसका अध्ययन करेंगे। तो अनुनाद क्या होता है? अनुनाद जो होता है इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है। ये जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अनुनाद को हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन। तो इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन से क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन से किसी यौगिक की एक समान कई संरचनाएं प्राप्त होती हैं और हम उस यौगिक के सारे गुणों को किसी एक संरचना से हम उसके सारे गुणों की व्याख्या नहीं कर सकते, बल्कि उन सारी संरचनाओं से हम उसके सारे गुणों की व्याख्या कर सकते हैं। तो ये जो घटना है, ये घटना अनुनाद कहलाती है। और ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, जो अलग अलग संरचनाएं बन रही हैं, ये संरचनाएं अनुनादी संरचनाएं कहलाती हैं, यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाती हैं। और जो उसकी वास्तविक संरचना होती है वो इन संरचनाओं के कहीं मध्य में होती है, जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। इसको समझने के लिए हम समझें, ये हमारा एक बेंजीन का अणु है। इसमें डबल सिंगल ऑल्टरनेट में होता है बॉन्ड। इसकी हम एक दूसरी अनुनादी संरचना बना सकते हैं, जिसमें देखिए क्या है, इसमें ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, ये यहां शिफ्ट हो गया और ये यहां शिफ्ट हो गया। तो ये बेंजीन की संरचना नंबर 1 है, स्ट्रक्चर 1 है, ये स्ट्रक्चर 2 है। तो यहां पर देखिए हम इसकी जो गुण हैं, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए था इस बेंजीन में, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए था यहाँ पे, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो लंबाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, इसकी जो लंबाई होती है इसकी, ये होती है 1.33 एंगस्ट्रॉम। लेकिन इस बेंजीन बॉन्डों में ये देखा गया कि सारे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं वो न तो 1.54 है कोई बॉन्ड, न कोई 1.33 है, बल्कि ये सारे जो बॉन्ड्स हैं हमारे, ये 1.39 एंगस्ट्रॉम ये होते हैं। सारे कार्बन कार्बन बंध जो है 1.39 एंगस्ट्रॉम होते हैं। तो ये जो है ये अनुनाद की वजह से हुआ है। और इसको हम अनुनाद के कुछ जो कंडीशंस होती हैं, अनुनाद के लिए क्या कंडीशंस होती हैं हम देखते हैं। अनुनाद के प्रतिबंध, इसको हम अनुनाद के प्रतिबंध कह सकते हैं। यानी कि कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। तो जो अनुनाद के प्रतिबंध होते हैं वो क्या होते हैं? पहला प्रतिबंध तो ये होता है कि इसमें जो प्रत्येक संरचना होती है, प्रत्येक संरचना में परमाणु की जो स्थिति होती है वो एक जैसी होती है। तो पहली जो कंडीशन है वह है कि इसमें परमाणु की, प्रत्येक संरचना में परमाणु की स्थिति समान होती है। जो एटम्स होते हैं वो सब एक ही जैसी पोजीशन में रहते हैं, केवल इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है। दूसरी चीज यह है कि इसमें प्रत्येक संरचना में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी संख्या बराबर होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सारे स्ट्रक्चर्स में। सारे स्ट्रक्चर्स में क्या होती है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तीसरी चीज ये होती है कि जो ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इनकी जो आंतरिक ऊर्जा होती है, इनमें भी बहुत कम अंतर होता है, यानी कि आंतरिक ऊर्जा भी लगभग समान होती है। आंतरिक ऊर्जा भी जो है हमारी लगभग समान होती है। आंतरिक ऊर्जा भी हमारी लगभग समान होती है। इनकी जो एनर्जी होती है वो भी लगभग क्या होती है? समान होती है। और उसके साथ साथ प्रत्येक जो अणु है उसकी ज्यामिति जो होती है समतली होती है, प्लेनर ज्योमेट्री होती है।
प्रत्येक अणु की समतली ज्यामिति होती है। प्लेनर ज्योमेट्री होती है, प्लेनर ज्योमेट्री। तो ये 4 कंडीशंस हैं अनुनाद के लिए कि समतली ज्यामिति होगी, प्लेनर ज्यामिति होगी, आंतरिक ऊर्जा उन सारे स्ट्रक्चर्स की लगभग समान होगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उनमें समान होगी और परमाणु की स्थिति लगभग क्या होगी, समान होती है, केवल इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है। तो अब हम देखते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स में हम अनुनाद देखते हैं। जैसे हमारा एक मॉलिक्यूल है CO2, तो हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल है इसमें हम अनुनाद दिखा सकते हैं, C डबल बॉन्ड O ये। अब देखिए जो अनुनादी संरचनाएं होती हैं उनमें बीच में डबल हेडेड एरो लगाया जाता है उनको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर हम देखिए ये O निगेटिव कर देते हैं और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड O प्लस हो जाता है, ये इसकी दूसरी अनुनादी संरचना है। और इसी में हम जो है तीसरी अनुनादी संरचना इसकी बना सकते हैं। इसमें यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड O यहाँ पे आ जाएगा और सिंगल बॉन्ड O निगेटिव यहाँ पे आ जाएगा। तो ये CO2 की हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी 3 क्या बन गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यानी कि अनुनादी संरचनाएं बन गई। इसी प्रकार से हम NO2 निगेटिव की भी संरचनाएं बना सकते हैं, नाइट्राइड आयन की। नाइट्राइड आयन की संरचनाएं बनाने के लिए देखिए हम एक इसकी अनुनादी संरचना ये है, दूसरी इसकी अनुनादी संरचना हम इस प्रकार से बना सकते हैं, तीसरी हम ये दो हम इसकी अनुनादी संरचनाएं बना सकते हैं, दो हम इसकी अनुनादी संरचनाएं ऐसे बना सकते हैं, N डबल बॉन्ड O निगेटिव, कुछ नहीं है। तो ये N डबल बॉन्ड O निगेटिव और ये, तो ये दो हम इसकी अनुनादी संरचनाएं बना सकते हैं NO2 निगेटिव की। इसी प्रकार से हम CO3 2 निगेटिव की अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं। अगले में बना लेते हैं CO3 2 निगेटिव। CO3 2 निगेटिव की जब हम अनुनादी संरचनाएं बनाएंगे, O निगेटिव डबल बॉन्ड O, दूसरी इसकी अनुनादी संरचना हो जाएगी C डबल बॉन्ड O निगेटिव O निगेटिव, ये उसकी दूसरी संरचना हो गई। और तीसरी संरचना इसकी हो जाएगी, हम इसको नीचे को भी दिखा सकते हैं, C डबल बॉन्ड O निगेटिव। तो कार्बोनेट आयन की हमने ये जो है 3 अनुनादी संरचनाएं बनाई। तो इस प्रकार से हम कार्बोनेट आयन को बना सकते हैं। इसी प्रकार से हम SO3 अणु को बना सकते हैं। हम जानते हैं कि SO3 अणु में क्या होता है, सल्फर की वैलेंसी 6 होती है। तो ये O जो होते हैं इसमें 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो 2 2 4 2 6, और इस O की भी 2 है, इस O की भी 2 है और इस O की भी 2 वैलेंसी है। तो इस तरह से इसकी दूसरी अनुनादी संरचना बन सकती है, डबल बॉन्ड O इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, केवल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है। इसका जो तीसरा बनेगा संरचना वो इस तरह से बन जाएगी, डबल बॉन्ड O ऊपर आ जाएगा और एक इसकी यहाँ पे बन गई और एक जो है ये O इधर आ गया। तो इस तरह से जो है हमारी इसकी 3 संरचनाएं बन जाएंगी। तो ये जो हमारा है केस, ये किसका केस है, अनुनाद का संरचना है। तो ये अनुनादी संरचनाओं को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। उसके बाद हम बात करें अनुनाद के प्रभाव की, तो ये क्लियर हो गया होगा। अनुनाद का प्रभाव यानी कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा अनुनाद के प्रभाव। तो अनुनाद का जो प्रभाव होता है वो ये होता है कि जो इसका स्थायित्व होता है, जो अनुनादी संकर होता है, उसका स्थायित्व जो होता है अदर जो उसके जो अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनसे अधिक होता है। यानी कि अनुनादी जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो इसका जो है स्थायित्व क्या होता है, अन्य उनसे जो है अधिक होता है। और किसी यौगिक के जितने अधिक अनुनादी संरचनाएं बनी होंगी उसका स्थायित्व उतना अधिक होगा। यानी कि अनुनाद जो है यौगिक के स्थायित्व को भी बताता है। जिस यौगिक के जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं बनेंगी उसका स्थायित्व उतना अधिक होगा। तो इसको हम अनुनाद का प्रभाव कह सकते हैं। तो ये अनुनाद के बारे में हमने पढ़ा। अब हम जो है इसका होमवर्क नोट कर लेते हैं।
इसका होमवर्क नोट कर लीजिए आप। अनुनाद से आप क्या समझते हैं, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव आयन की अनुनादी संरचनाएं बनाइए। तीसरा क्वेश्चन है अनुनाद के प्रतिबंध क्या क्या हैं। चौथा क्वेश्चन है अनुनाद के प्रभाव समझाइए। और पांचवा क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड अणु की अनुनादी संरचनाएं बनाइए। CO2 जो मॉलिक्यूल है उसकी आपने अनुनादी संरचनाएं बनानी है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। तो जो अनुनाद है ये केवल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ही नहीं, ऑर्गेनिक अणु मॉलिक्यूल्स भी इसको दिखाते हैं। तो इस तरीके से हम उसमें भी अनुनाद की उसको दिखा सकते हैं।